पूजा की रॉकिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, लेकिन उसके कर्म अच्छे या बुरा होता है। उसके कर्म से डिसाइड होता है कि इंसान कैसा है, अच्छा है या बुरा है। हम लोग कई बार कहते हैं ये इंसान अच्छा नहीं है, वो इंसान अच्छा नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स, इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, लेकिन उसके कर्म के हिसाब से डिसाइड होता है ये अच्छा है ये बुरा है। ऐसा सब कुछ उसके कर्म से ही डिसाइड होता है। तो इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, लेकिन उसके कर्म ही अच्छे या बुरे हो सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो मैं आज आप लोगों को इसी बारे में एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। सो गौर से सुनिएगा। एक क्या था ना, एक राजा था। उसका राज्य बहुत बड़ा था और उसे बहुत सब लोग चाहते थे। और राजा भी बहुत अच्छे से अपना राज्य करता था। वो अपने प्रजाजनों का फेवरेट था और उसे भी सारे प्रजाजन बहुत पसंद थे। वो सारी प्रजा को अपने परिवार की तरह रखता था और प्रजाजन भी राजा को अपना परिवार ही मानती थी। उन लोगों का बहुत अच्छा बॉन्ड था और राजा भी बड़ा शक्तिशाली था। उसका राज्य बहुत अच्छे से जा रहा था, पर उसे एक चीज़ की कमी थी। राजा को कोई संतान नहीं थी, तो उसे उस बात का कुछ गम था। पर वो राज्य की प्रजा की सारे लोगों की जो भी बच्चे होते हैं, उन्हें भी वो अपना ही मानता था। अपनी संतान की तरह ही उन लोगों को भी वो रखता था। तो वो अभी राजा की कोई संतान तो थी नहीं, तो उसे बच्चे बहुत पसंद थे। वो सारे प्रजाजनों के बच्चे को बहुत अच्छे से रखता था, उसे बहुत प्यार देता, ढेर सारी गिफ्ट देता, बहुत कुछ वो देता था और उनके साथ खेलता भी था। तो फिर ऐसे करते करते दिन बीतते रहे। तो एक दिन के राज्य में जश्न था। तो जश्न में एक जो पेंटर था वो आया। वो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाता था और बहुत नामी पेंटर था। वो ऐसी पेंटिंग बनाता था कि लाइक सामने पेंटिंग को कोई देखे तो लगेगा कि हूबहू इंसान खड़ा है वहाँ पे, हूबहू इंसान है, वैसी वो पेंटिंग्स बनाता था। तो उस पेंटर को पता चला कि राजा को बच्चे बहुत पसंद हैं। तो पेंटर ने बोला कि मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। राजा ने बोला बोलो, क्योंकि राजा का नेचर तो बहुत अच्छा था, तो कोई भी उससे फ्रीली बात कर सकता था। तो मीन्स उसने राजा को बताया कि मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको एक सुझाव दूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वैसा करना। राजा ने बोला ठीक है, क्या बोलना चाहते हो तुम? तो फिर राजा ने ऐसे पूछा। तो उसने बताया, पेंटर ने, कि मैं बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता हूँ, आपको भी पता है कि मैं बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता हूँ। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपको बच्चे बहुत पसंद हैं, मुझे पता है। तो मैं आपको आपके राज्य में से एक बहुत ही क्यूट वाला जो बच्चा हो, उसकी पेंटिंग मैं आपके वॉल पे बना देता हूँ। तो आप जब भी के बच्चे को याद करोगे, उसे देखोगे तो उसे अपने पास पाओगे। और फिर इस वजह से आपको दुख भी नहीं होगा और एक खुशी महसूस होगी। तो मैं आपको ये तोहफा देना चाहता हूँ। तो राजा ने बोला कि ठीक है। राजा तो बहुत हैप्पी हो गए, उसे तो पेंटर का सुझाव बहुत पसंद आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि राजा को बच्चे बहुत पसंद हैं। तो फिर तो गांव कि वहाँ पे राज्य में उन लोगों ने अनाउंसमेंट करवा दी कि सारे लोग अपने बच्चे को लेके आए। तो फिर उसमें से पेंटर ने देखा जो सबसे क्यूट वाला बच्चा था, उसकी उसने पेंटिंग बना दी और राजा देख के बहुत खुश हो गए। फिर राजा ने उसे ढेर सारी गिफ्टें दी, सोना मोहरें दी, बहुत कुछ जो पेंटर था उसे रिटर्न में दिया, क्योंकि राजा बहुत खुश हो चुके थे और उन्हें वो पेंटिंग बहुत पसंद आई थी। फिर तो क्या था, ऐसे करके उसने पेंटर को ढेर सारी गिफ्ट वगैरह दी और फिर पेंटर वो वहाँ से चला गया और सारी पार्टी ख़त्म भी हो गई, सारे लोग अपने अपने घर चले गए। फिर राजा आए दिन अक्सर उस पेंटिंग को देखता और बहुत खुश होता। उसे वो पेंटिंग बहुत पसंद थी, बिकॉज उसे बच्चे बहुत पसंद थे, तो वो बहुत खुश हो गया। फिर क्या था, दिन बीतते रहे,
कोई भी नया लोग मतलब राज्य में आए और राज्य के बाहर से आए, दूसरे राज्य में से आए, सारे लोग मतलब उस पेंटिंग की बहुत तारीफ करते और बोलते कि बहुत अच्छी पेंटिंग है, ऐसा लगता है कि हूबहू बच्चा हमारे सामने खड़ा है। और सारे लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते। और राजा को तो वो पहले से ही बहुत पसंद थी पेंटिंग। तो बस ऐसे ही दिन बीतते रहे। फिर तो क्या था, मतलब एक दूसरा मतलब राज्य था जो मतलब बहुत खतरनाक था। वो लोग इस राज्य के साथ मीन्स के इस राजा के साथ युद्ध करने वाले थे। तो अभी तो मतलब वो लोग थोड़े डरे हुए थे, तो क्या अभी करे तो क्या करे। तो तभी मतलब उसका जो मतलब सैनिक था, उसके युद्ध का जो मेन सैनिक होता है ना, वो उसने मतलब राजा को सुझाव दिया कि हम लोग मतलब फाइट तो करने वाले ही है, क्योंकि हम डरने वालों में से नहीं है और पूरा राज्य हमारे साथ है, सारी प्रजागण भी हमारे साथ है। पर हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए राजा जी कि लाइक ऐसी मतलब बच्चे की पेंटिंग बनाई है तो हमें कुछ कोई खतरनाक आदमी की पेंटिंग यहाँ पे रखनी चाहिए कि जब भी मतलब हमारे जो दीवार है राज्य की उस पे लगा दे तो जब भी कोई मतलब फाइट करने आएगा उसे लगेगा मतलब कि इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि यार इतनी खतरनाक पेंटिंग है, तो इससे हमारे युद्ध में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसी कोई पेंटिंग करा देते हैं। राजा ने बोला बात तो सही है, मैंने बोला था राजा बहुत अच्छे नेचर का था, वो सारे लोगों की बात अच्छे से सोचता और उन्हें मतलब करने का ट्राई करता। अगर जो करने में वो राज्य की भलाई में हो तो वो उसे कर देता था। तो फिर उसे अच्छी लगी बात कि राज्य की भलाई है इसमें, इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो फिर तो क्या था, फिर उसने राज्य में अनाउंसमेंट करवाई कि जो भी मतलब खतरनाक से खतरनाक इंसान आपके ध्यान में हो वो यहाँ पे आ जाए वो लोग, और फिर हम लोग उसकी पेंटिंग बना देंगे। तो फिर तो क्या था, बहुत सारे लोगों की मतलब सर्च किया पर कोई लोग ऐसे मिल नहीं रहे थे। तो फिर एक जगह से मतलब कोई खतरनाक इंसान की मतलब बारे में सब लोगों को पता चला। तो फिर ऐसे मतलब पेंटर को इन्फॉर्म किया था कि तुम जाके ढूंढो, कोई खतरनाक तुम्हें ध्यान में आए तो तुम ला सकते हो, मतलब उसे देख के पेंटिंग बना सकते हो और हम लोग भी सर्च करेंगे। सारे लोग इस सर्च में पड़ गए कि कोई खतरनाक हमें ढूंढना है जिसका मतलब चेहरा बहुत खतरनाक दिखता हो, मतलब डरावना दिखता हो, जिससे मतलब सामने राज्य वाले जो फाइट करने आए तब भी वो अचानक से डर जाए, ऐसा कोई चेहरा चाहिए था। तो सारे लोग इसकी तलाश में निकल गए। फिर पेंटर को कहीं से एक चेहरा ऐसा दिखा, तो उसने मतलब उस टाइप उसे देख लिया और फिर वैसी हूबहू पेंटिंग आके राज्य में आके उसने मतलब राज्य के बाहर वॉल पे ऐसी पेंटिंग ड्रॉ कर दी। जो भी आता उसे देखता और मतलब डर जाता कि कितनी खतरनाक पेंटिंग है। तो सारे मतलब के राज्य में इसकी हो हा हो गई और सब लोग मतलब बोलने लगे कि बहुत खतरनाक पेंटिंग बनाई है, जैसे लगता है कि एक मतलब राक्षस खड़ा हो राज्य के बाहर। तो कोई भी अभी किसी की ताकत नहीं कि कोई आके लड़ेगा, मतलब राज्य से जीत पाएगा, ऐसे सारे लोग मतलब बातें कर रहे थे। तो अभी जिस खतरनाक इंसान की पेंटिंग यहाँ पे बनाई थी उसे भी उस बात का पता चला। तो फिर तो क्या था, मतलब उसे भी मतलब तलब लगी कि सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इतना अच्छा पेंटिंग है, ऐसा है वैसा है, और मेरी ही पेंटिंग बनी मुझे जाके देखनी है। तो फिर तो क्या था, वो इंसान वहाँ पे जाके पहुँच गया और मतलब वो राज्य में गया। तो फिर राज्य में उसने देखा कि पेंटिंग बहुत खतरनाक है, बहुत मस्त पेंटिंग है और बहुत डरावनी है। उसने तो देखी पेंटिंग, फिर उसे लगा कि मैं राजा को जाके मिलूं और बताऊं कि ये मेरी पेंटिंग है। तो वो तो बताने के लिए राज्य के अंदर गया। राज्य के अंदर जाके देखा उसने, एक छोटे से बहुत क्यूट से बच्चे की पेंटिंग थी और वो देखते ही वो वहाँ पे रोने लगा। तो राजा ने बोला क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुम रो रहे हो, क्योंकि राजा बहुत दयालु थे। तो उसे मतलब ऐसे ख्याल आया कि मेरी प्रजा क्यों रो रही है, तो मतलब उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, हमने तो तुम्हारी पेंटिंग अच्छे पर्पज से ही बनाई थी कि कोई भी आता और आके डर जाता और फिर हमारे राज्य की इसमें भलाई थी। तो फिर उसने बोला कि मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूँ, आपको पता है ये छोटा सा क्यूट सा बच्चा है जिसकी आपने पेंटिंग बना के रखवाई है वो कौन है। तो राजा ने के बोला कि हाँ हमने ऐसे करके मतलब पेंटिंग बनाई थी, अनाउंसमेंट की थी और बहुत क्यूट था तो उसकी बनाई थी। तो फिर उसने बोला कि राजा जी ये और कोई नहीं, ये मैं ही हूँ।
तो दोस्तों आपको अभी पता चला कि लाइक जो खतरनाक से खतरनाक गुंडे टाइप का इंसान था कल और वही बचपन में इतना क्यूट सा इंसान था और आज वो गुंडा बन चुका था। तो दोस्तों इंसान वही है, लेकिन वो कर्म से अच्छा या बुरा हुआ। देखा आपने, कल तक जो इतना क्यूट मासूम बच्चा था, मतलब उसके कर्म अच्छे थे तो वो इतना क्यूट मासूम लग रहा था, और देखो अभी उसने गुंडागिरी स्टार्ट कर दी और अभी मतलब खराब काम करने स्टार्ट कर दिए, तो आज वो कैसा दिख रहा है, आज वो कैसा बन गया है। तो ऐसा ही होता है, अच्छे या बुरे इंसान नहीं होते हैं, लेकिन अच्छे या बुरे उसके कर्म होते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड्स ऐसी ही ढेर सारी मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी, लव स्टोरीज़ के मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसे भी जाके देखिए। और मेरे वीडियो के आखिर में भी प्लेलिस्ट आएगी, उसे भी जाके देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पे सब्सक्राइब बटन है, उसे भी सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।